18 साल बाद 18 महीने के लिए ठीक आपके द्वितीय भाव पर राहु देव विद्यमान है। एक प्रकार से चक्रव्यूह की संरचना बनी हुई है राहु और केतु के द्वारा। कैसे इनके चक्रव्यूह को तोड़ करके हम अथाह धन संपत्ति और वो सब कुछ जो हमने चाहा है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसे आप अपने लग्न राशि के अनुसार देखें, सटीकता 100% बैठेगी। राहु देवता आपके धन भाव पर है, पैसों के स्थान पर राहु है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि धन भाव पर राहु ने कदम रखा, क्या 18 महीने हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल रहेंगे? क्या हम बहुत कुछ धन वैभव और साथ ही साथ कौटुंबिक सुख प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन राहु को समझना होगा, अन्यथा ये राहु भय है, भ्रम है, पीड़ा है। हमें एक भय प्रदान करेगा ये राहु कि भाई आर्थिक भय देगा। सबसे पहले समझिएगा, यदि इसे हमने नहीं जाना, नहीं समझा, तो ये हमें डराएगा राहु, क्योंकि ये हमारे धन भाव पर उपस्थित है। यदि पहले से कोई आर्थिक परेशानी चल रही है तो उसे लेकर के भी हमारे मन में बहुत डर उपस्थित होगा। कोई कौटुंबिक, कोई पारिवारिक, कोई जिम्मेदारियां हम निर्वहन कर रहे हैं या फिर वहां पर कोई कमी बनी हुई है, उसे लेकर के भी ये राहु आपके मन में भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर आपके राहु समाहित है। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे ये राहु आपके जीवन को कई प्रकार से बाधित और परेशान किया। क्या अभी इनका आना क्या वास्तव में भय और भ्रम की स्थिति हमारे धन में रहेगी? कदापि नहीं रहेगी, क्योंकि इनका जो चक्रव्यूह है, इसे तोड़ना यदि हमें आ गया तो यही हमें अथाह संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। राहु को देखिए कहाँ उपस्थित है, ठीक कुंभ लग्न राशि के ये द्वितीय भाव पर राहु की स्थिति बन गई है और इनके ठीक सप्तम भाव पर केतु देव विद्यमान है। ये दोनों सदैव एक दूसरे से 180 डिग्री के दूरी पर ये स्थापित होते हैं। इस हिसाब से राहु और केतु सारे के सारे जो ग्रह हैं उनको अपने कैप्चर में ले लेते हैं। तभी तो आपने देखा होगा काल सर्प योग, ये योग का निर्माण भी तभी होता है जब राहु और केतु सभी ग्रह को एक साइड अपने कैप्चर में ले लेते हैं। अब कैसे इनका प्रभाव, यदि इसे आपने छोड़ दिया तो सिर्फ और सिर्फ तनाव, परेशानियां, डर, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और इसे आपने समझ लिया तो यही राहु केतु जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन भाव पर केतु देव विद्यमान है और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो वास्तव में इनके चक्रव्यूह को तोड़ना और इन्हें समझना ये परम आवश्यक बनता है। सबसे पहली बात ये समझिए, राहु आपके द्वितीय भाव पर है, मतलब आपके अंदर वो जुनून बढ़ जाएगा, वो भूख बढ़ जाएगी कि कैसे मैं अपने धन को एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊं, मेरे पैसों का जो ग्राफ है उसे कैसे मैं कई गुना बढ़ा पाऊं। ये आपका सबसे प्रथम कर्तव्य होने वाला है, इस बात को मत भूलिएगा। अन्यथा ये तो आपको डराएंगे ना राहु देवता, भाई राहु है तो भूत है, राहु को हमने भूत से जोड़ा था कि राहु जहां पर है उस भाव से संबंधित हमको डर लगेगा। तो डरना नहीं है, ये राहु दिखाएंगे आपको अथाह संपत्ति, क्योंकि आप सब जानते हैं डर के आगे ही जीत है। और शायद इसी कारण से इस स्थान पर राहु देव विद्यमान है। राहु जब यहाँ पर है तो आपकी भूख रहेगी इस समय पर सबसे ज़्यादा, जहाँ पर आप अपना अटेंशन दे पाएंगे वो स्थान होगा आपकी आर्थिक प्रगति, क्योंकि आपका द्वितीय भाव ही आपका धन का स्थान होता है। यही वो स्थान है जो आपके कौटुंबिक सुखों को प्रदर्शित करता है। जब कुटुंब भाव पर राहु है, आपकी सबसे बड़ी जो मानसिकता क्या होनी चाहिए इस टाइम पर, कि मैं अपने कुटुंब को कैसे मैनेज अच्छे से कर पाऊँ। ये आपकी मानसिकता होनी चाहिए, जिसके कारण ये राहु आपको उसी प्रकार से आपको रिजल्ट देंगे जैसा आपका रिएक्शन होगा। दूसरा घर जो होता है मेरी वाणी का होता है, तो इस समय पर आपको काम क्या करना है, आपको काम करना है अपनी वाणी के ऊपर, अपने बोलचाल के ऊपर। कैसे मैं दूसरों को प्रभावित कर सकूं, कैसे मैं अच्छा बोल सकूं, चाहे वो मेरा कार्य क्षेत्र हो या मेरा व्यापारिक जीवन हो। जितना अच्छा हमारा वचन होता है, हमारी वाणी होती है, उसके अनुरूप हम बहुत ज़्यादा अपना कार्य अच्छे ढंग से करा पाते हैं और जीवन में सफल भी हो सकते हैं। इस कारण से आपको यदि काम करना है तो अपने वाणी पर आपको काम करना है, तब ये राहु आपको अथाह सफलता प्रदान करेंगे।
यही स्थान आपके कुटुंब का होता है। तो कुटुंब में यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आप देख लीजिएगा आपका जुनून होगा इस टाइम पर, मैं अपना तो अपना, अपने परिवार में भी जो मेरे से बहुत करीबी हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका मैं अहित नहीं होने दूंगा। ये आपका प्रथम कर्तव्य होने वाला है। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो राहु को आपने एक्टिवेशन में ले आया और यही आपको सकारात्मक प्रभाव दे जाएंगे, मत भूलिएगा। मेरे बैंकों का हिसाब कैसा है, कहाँ मुझे धन लेना है, कहाँ मुझे मुझे प्राप्त करना है और कहाँ मुझे किसको देना है, इस पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस पूरे 18 महीने पर रहने वाला है। इस बात को मत भूलिएगा। कहाँ मेरे हानि हुए हैं, कहाँ मुझे लाभ प्राप्त होगा, इस पर आपके काम होने वाले हैं और आपको काम करना है भाई। ये वीडियो ही एक माध्यम है जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस राहु के चक्रव्यूह को तोड़कर कैसे अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पैसों के लिए जो कुछ भी मुझे कार्य करना चाहिए, जो कुछ भी मुझे अच्छा बन पड़े, लेकिन भूलिएगा मत, ये राहु जहां बैठेंगे उस भाव को खराब भी करने का प्रयास करेंगे। अनैतिक मार्ग आपको दिख सकते हैं इस समय पर कि अनैतिक कार्यों से मुझे धन प्राप्त हो जाए, तो शॉर्टकट तरीके से धन प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए। आपको वो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। राहु तो आपके आपके क्या बोलना चाहिए, आपके जो उसकी परीक्षा लेते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं राहु। और जिस समय पर आपको लगता है कि हाँ, मैं अब मेरा धैर्य संपन्न हो गया और मैं उस कार्य को कर सकता हूँ जहाँ पर ये राहु बैठे हैं, अर्थात धन संबंधी, तो यही राहु बहुत कुछ निकाल करके देंगे। अब केतु पर आते हैं। केतु देवता ठीक आपके अष्टम भाव पर हैं। आपको पता है कि केतु देवता हमारे निर्वृत्ति मार्ग से हैं। केतु को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं का तात्पर्य ये हो गया ये सन्यासी हैं। एक संत की संभावना कैसे देखेंगे आप, एक संत को कैसा मानेंगे? वो जहाँ पर होंगे उस स्थान पर देखेंगे संत जहाँ पर जिनका निवास होता है वहाँ एक पर्णकुटी पर रहते हैं, अपना जीवन बहुत सादा रखते हैं, लेकिन उनके विचार बड़े उच्च के होते हैं। एक राजा भी एक संत के सामने जाकर के उनको नतमस्तक करता है। संत अपने लिए कुछ नहीं रखते, दूसरों को बहुत कुछ आशीर्वाद स्वरूप बहुत कुछ दे जाते हैं। ये आपके केतु जब अष्टम भाव पर आए हैं, एक बहुत अच्छी प्रभाव तो ये हो गई, यदि इस केतु को आपने यूं ही छोड़ दिया कि चलो भाई जो है होते रहे, मैं तो सिर्फ राहु को देखूंगा, तो यहां पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? भूलना नहीं है कि राहु ऊपर का हिस्सा यदि राहु है तो नीचे का हिस्सा केतु है। एक पेन उठा लेते हैं हम, ये एक पेन है जिसमें आप ये समझिए ये ऊपर का हिस्सा राहु हो गया और नीचे का हिस्सा केतु हो गया। सारा संसार किस पर काम करता है भाई? अपने केतु से, अर्थात अपने राइटिंग से, अपने पेन। दिन भर ये काम करता है, ये ढक्कन को हम पूछते तक नहीं। लेकिन जब बात आती है सम्मानजनक स्थिति की, तब ये केतु दब जाता है और ये राहु को हम लगा लेते हैं और बाकायदा अपने इस स्थान पर लेकर के। दिखता कौन है? राहु दिखा। और इसी कारण से राहु सिर है। आपको दिखाना है दुनिया को कि हाँ, मैं एक बहुत संपत्तिवान बन सकता हूँ, एक ऐसा मिसाल कायम कर सकता हूँ कि मेरे समान कोई धन संपत्तिवान नहीं है। ये आपके द्वितीय भाव में राहु आकर के 18 महीने तक आपको ये अच्छा प्रदान करेंगे या बुरा प्रदान करने की बात यहाँ या नहीं हो रही है। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था, यदि आपको अच्छा बुरा जानना है तो वहाँ से देखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राहु से कैसे अच्छाई ले सकते हैं इस पर बात कर रहे हैं। ये पेन हो गया, इसी का उदाहरण हमने दिया। तो काम कौन करेगा? काम केतु करेगा। आपके अष्टम भाव पर केतु देवता आए हैं। अष्टम भाव हमारा ऑकल्ट साइंस है, गुप्त ज्ञान विज्ञान है। आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको इस राहु केतु के चक्रव्यूह को तोड़ना है, आप आध्यात्मिक हो जाइए। कोई गुप्त विद्याएं यदि आपको आती हैं या फिर गुप्त विद्याएं आपको आकर्षित करती हैं, तो ये समझ लीजिए केतु आपसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो पाताल लोक के नीचे का स्थान माना गया है अष्टम भाव को, जहां पर वायु भी नहीं है। तो अब यहां पर केतु देवता क्या करेंगे? तो ये यहां पर आपको ऑक्सीजन के कारक, इसी कारण से केतु को माना गया है। इनके पास ऑक्सीजन की कमी रही है, इसीलिए देखिए इनके पास सिर नहीं है। हम सांस कहां से लेते हैं? अपने नाक से सांस लेते हैं, और इसीलिए इन्हें राहु चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक तरफ आपको काम करना है अपने अपने जो वाणी है उस पर, अपने कुटुंब पर, आपके धन पर, और वो सारे कुछ
जो कभी आपने सोचा है, जो कभी आपने पाना चाहा है, तो ठीक आप ये समझिए कि केतु देवता आपको निर्वृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, इसलिए इसी 18 महीने में कोई परिवर्तनीय योग बन सकता है इस राहु केतु के प्रभाव से। केतु जब अष्टम भाव पर आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि यदि हमें बहुत हम ये सोच रहे हैं कि हमारा परिवर्तन कब होगा, परिवर्तन कब होगा, तो एक प्रकार से त्याग कर दीजिए, इस भावना को त्याग दीजिए। अपने आप ये ग्रह एक्टिवेशन में आ जाएंगे और आपको लाभ यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि त्याग के कारक ही हमारे केतु हैं और ऊपर से केतु अष्टम भाव के कारक भी माने गए हैं। एक तो हमारे शनि देवता, दूसरे हमारे केतु देवता, दोनों ही अष्टम भाव के कारक होते हैं। इन दोनों के प्रभाव को इतना कुछ लेकर के आया है। गुप्त ज्ञान विज्ञान के प्रति पूजा पाठ धर्म कर्म, इस पर आप संलग्न हो जाइए। ये केतु आपके जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रह पाएंगे। भाई उनका दायित्व है, उनका कार्यभार है। और यदि हमने, आप ये समझें, यदि हमने किसी को, कोई हमारे घर काम पर यदि आए और वो हमारे अनुकूल यदि काम कर ले, तो हम क्या करते हैं, या फिर अपने जॉब में भी आप समझ लीजिए, तो हम क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा सैलरी देते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे ढंग से उनका सत्कार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से केतु से जुड़ जाइए तो केतु आपको लाभ देंगे। जब तक आप निर्वृत्त मार्ग को अग्रसित नहीं होंगे, केतु आपको सफलता नहीं देगा, और जब तक आप प्रवृत्त मार्ग में संलग्न नहीं होंगे, तब तक राहु आपको सफलता नहीं देगा। मेरा समझना है कि दोनों ही पॉइंट आपने समझ लिया कि हमें निर्वृत्त किस चीज़ से होना है और प्रवृत्त किस चीज़ से होना है। अब दूसरी ओर समझिए कि इन राहु केतु के प्रभाव को कैसे हम और बेहतर बना जाए, कैसे हमारी बाधा और परेशानियां दूर हो जाए। अन्यथा आप 18 महीने बाद फिर से वही प्रॉब्लम बनी रहेगी कि राहु हमारे धन भाव पर उपस्थित थे, हमारे जीवन में आर्थिक परेशानियों को ला करके खड़ा कर दिया। केतु हमारे अष्टम भाव पर थे, रोग विपत्ति दोष डिप्रेशन तनाव, ये सब हमने अपने जीवन पर देखा। और इसी प्रकार से अनेकों लोग आपको बताते फिरेंगे कि आपने पिछले 18 महीने से ये दुख पाया। अब वो दुख नहीं पाना है, आपको जुड़ना है, जो हमने अभी बताया है उस बात को समझना है, करना है। दूसरी ओर भगवान गौरी गणेश, इनकी कृपा जब मिल जाती है तो ये राहु केतु के समस्त विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। राहु देवता का संबंध सीधे सीधे माँ जगत जननी जगदीश्वरी से है। आप सब माता जगदम्बा जी की आरती करते हैं, उसमें हमें एक अंतिम एक पद आता है, या दुर्गे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। तो सुख संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा है, और ये राहु उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए माँ जगदम्बा की जो कृपा प्राप्ति करता है उस पर ये राहु कभी कुपित नहीं होते, उसका सत्कार ही करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री गणेश जी महाराज, इनका संबंध केतु से है, तो इसलिए घर में एक ऐसा माहौल बनाइए कि प्रतिदिन गौरी गणपति की पूजा हो पाए। गोबर, गाय का गोबर ले लीजिए और उससे गौरी गणेश की छोटी छोटी पिंडी बना करके एक दोना पत्तल या फिर एक कांसे या तांबे के पात्र में रख करके नियमित उनका पूजा कीजिए। राहु केतु का दोष नहीं लगेगा। गाय का गोबर न मिल पाए उस स्थिति में सुपारी में मौली धागा लपेट करके उसकी पूजा कर सकते हैं, सदैव यह आपकी बढ़ोतरी कारक होगा। भगवान श्री गणेश जी विघ्न हरण करने वाले हैं और माता जी सुख संपत्ति देने वाली है, दोनों ही जब मिल जाए। इसीलिए आप देखेंगे जब किसी पूजा का प्रारंभ होता है, गौरी गणेश की पूजा प्रथम होती है। इसका मतलब ही यही है कि राहु केतु अर्थात जो बाधा है, जो विपत्तियां हैं, वो हमसे दूर रहे। इस कारण से ही हम गौरी गणपति की पूजा करते हैं। और इस प्रकार से जब इसे आपने कर लिया तो यकीन मानिए इसके चक्रव्यूह को तोड़ करके आप अनेक धन संपत्ति और अथाह परिवर्तन अपने जीवन पर ला सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन पर राहु की दृष्टि भी है और केतु देव यहाँ विराजमान है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।